का शानदार सेट्स, आलीशान कॉस्ट्यूम्स और जानदार कहानी, ये सब चीजें इकट्ठी हो जाएं तो मोहम्मद फातिह जैसा शाहकार वजूद में आता है। और हमें इस ड्रामे की किस्त नंबर 32 देखने के लिए वैसे तो एक हफ्ता इंतजार करना पड़ा, लेकिन सच पूछे तो ये किस्त इतनी अच्छी थी कि ये हमारे ये इंतजार डिजर्व करती है, क्योंकि ये ऐसी कोई लाजवाब किस्त आई है कि बस। और बहुत अहम इवेंट्स इस किस्त में हुए कि एक तो बातिल बे की शहादत हो गई, दूसरा ये कि सुलेमान बाल्तोगलो की मौत हो गई और वो भी बड़े पुरस्कार तरीके से, और तीसरा ये कि मदाहों का सस्पेंस इस बारे में अभी तक कायम है कि शहजादा बायजीद के साथ क्या होगा। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में इसकी किस्त पर तबसरा होगा और इसी हवाले से कुछ तारीखी वाक़यात पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी किस्तें जज्बाती लिहाज से मदाहों को बहुत अपील करती हैं, क्योंकि ऐसे वाक़यात से जज्बात का एक ऐसा तूफान पैदा होता है कि सीन्स के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले अगर बाल्तोगलो सुलेमान पाशा की पुरस्कार मौत की तरफ आए तो बज़ाहिर तो बिल्कुल भी नहीं मालूम हो पा रहा कि इसकी मौत किसके हाथों हुई। बाली बे और ज़ैगनोस इस सीरीज के अहम तरीन किरदार हैं, लेकिन अब की बार इनके चेहरे की संजीदगी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी तूफान की तरफ इशारा है। अब सवाल ये है कि उस ईसाई कैदी हैरी, बाली बे और ज़ैगनोस में से कातिल कौन है। तो नाज़रीन इकराम, मेरा अंदाजा यहाँ ये है कि इन तीनों में से कोई भी कातिल नहीं, बल्कि असल कातिल जानदारली है, और जानदारली ने सुलेमान पाशा का कत्ल करके एक साथ बहुत से मकासद हासिल कर लिए हैं। वो इस तरह कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जानदारली बे ऐसे शैतानी मंसूबे बनाने का मास्टरमाइंड है, तो इसने बाल्तोगलो के कत्ल के जरिए अपने तमाम मुखालफिन को एक ही झटके में खत्म करने का मंसूबा बनाया है। वो इस तरह के सीजन 1 में बाली बे ने सुल्तान फातेह को जानदारली की गद्दारी के बारे में आगाह किया था, तो अब इसने यहाँ इस बात का बदला इस तरह लिया कि बाल्तोगलो को उस सलीबी कैदी हैरी के कत्ल पर उकसाया कि उसे पता था कि उन सलीबी कैदियों की हिफाजत की जिम्मेदारी अकींजियों के पास है, और दूसरी तरफ जानदारली कुर्चुद्वान का भी दुश्मन है। तो सुलेमान पाशा, जो कि अब येनिचेरियों में शामिल हो गया था, तो उसके कत्ल से अब येनिचेरियों और अकींजियों के दरमियान लड़ाई का माहौल बन गया है, क्योंकि कुर्चुद्वान बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। लेकिन अगर बाली बेग को कुछ कहा गया तो अकींजी नहीं चैन से बैठेंगे। जबकि उधर फरद पाशा के मरने के बाद रुमेली का सरदार बातिल बे को बनाया जाना था, लेकिन उधर बातिल बे भी शहीद हो चुका है, तो अब रुमेली के सिपाही भी बगैर किसी कमांडर के हैं। जबकि अगर उस्मानी बहरिया की तरफ देखा जाए तो बाल्तोगलो को मारने से उस्मानी बहरिया भी अब किसी पाशा के बगैर है, क्योंकि हमजा कोस्तांजलि तो जख्मी है। तो अब अगर बाली बे को सजा ना दी गई तो येनिचेरी नाराज होंगे, और अगर दी गई तो अकींजी नाराज होंगे। और इस सूरत हाल में नाज़रीन इकराम, कस्तांतिनिया की फतह अधूरी रह जाएगी और सुल्तान को वापस इधरने जाना पड़ेगा। तो जानदारली की ये चाल असल में सुल्तान फातेह के खिलाफ है, ना कि ज़ैगनोस और बाली बे के खिलाफ। और यानी कि ये सिर्फ ज़ैगनोस को ही नहीं पिसाना चाहता, बल्कि सुल्तान को भी नीचा दिखाना चाहता है। सुलेमान पाशा बेचारा सिर्फ एक बाइज्जत